नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। यूपी की योगी सरकार माफियाओं और डॉन को लेकर सख्त हो गई है। यूपी से माफिया राज खत्म करने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। गिरोह चलाने वाले माफियाओं को जेल भेजने के साथ ही उनकी चल अचल संपत्ति पर भी हथौड़ा चला रही है। पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया के रूप में साम्राज्य चलाने वाले मुख्तार अंसारी की 2 बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया गया। दोनों बिल्डिंग मुख्तार के बेटों ने शत्रु संपत्ति पर बनाई थी। इधर प्रयागराज में अतीक अहमद की 25 करोड़ की संपत्ति कुर्की गई है। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर यूपी में माफिया राज को किसने पनपने दिया? किसके संरक्षण में आपराधिक गिरोह चलाने वाले अपनी जड़ें जमाते रहे, गरीबों और आम जनता की जमीन पर डाका डालते रहे और किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब जब कार्रवाई हो रही है तो विपक्ष को दर्द क्यों हो रहा है? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले माफियाओं को लेकर आज दिन भर क्या चलता रहा, पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, आप समझिए। फिर उसके बाद तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। यूपी में अब खत्म होगा माफिया राज। सीएम योगी ने डॉन राज पर चलाया सबसे बड़ा हथौड़ा। मुख्तार अंसारी के अवैध बिल्डिंग को किया गया जमींदोज। यूपी में बाहुबली माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार ने जबरदस्त अभियान छेड़ रखा है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे जमे माफियाओं को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठा लिया है। गुरुवार की सुबह मुख्तार अंसारी के लिए अंधेरा लेकर आया। मुख्तार अंसारी के बेटों की लखनऊ स्थित 2 मंजिला बिल्डिंग को प्रशासन ने गिरा दिया। दोनों बिल्डिंग शत्रु संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाया गया था। मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों पर सरकार और प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। आज लखनऊ में एक बड़ी कार्रवाई देखी गई है। लखनऊ के डालीबाग इलाके में प्रशासन की तरफ से मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि डालीबाग का ये जो खाली प्लॉट था, इस खाली प्लॉट में 2 बिल्डिंगें बनी थी। भारी पुलिस बलों की यहाँ पर तैनाती की गई, कई जेसीबी मशीनें और बुलडोजर यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद इस प्लॉट में बने दोनों इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया है। आपको दिखाना चाहूँगा, ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि इसके ठीक बगल में जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, बाउंड्री वॉल के दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी का घर है, जो कि काफ़ी पुराना है। और उसके ठीक बगल में जो ये खाली प्लॉट था, जहां पर 2 इमारतें बनी थी, उन इमारतों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। बिल्डिंग गिराने के लिए 20 से अधिक जेसीबी बुलाई गई थी, जबकि पुलिस अधिकारियों के साथ 250 से अधिक जवानों की तैनाती की गई थी। इधर प्रयागराज में बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद पर भी यूपी सरकार ने शिकंजा कसा है। गैंगस्टर अतीक अहमद के करीब 25 करोड़ की 5 संपत्तियों को कुर्क किया गया है। इसके साथ ही 7 अन्य संपत्तियों की भी नापजोख जारी है। माफिया अतीक अहमद की संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्रवाई आज की गई है। इसमें थाना खुलदाबाद क्षेत्र की 2 संपत्तियां हैं, जिनकी अनुमानित लागत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। इसी तरह थाना सिविल लाइंस एमजी रोड स्थित एक प्रॉपर्टी है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 20 करोड़ रुपए है। थाना धूमनगंज में भी इसी तरह 2 प्रॉपर्टीज हैं, जिनका जब्तीकरण किया गया है, उनकी भी अनुमानित लागत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। इस तरह कुल 5 संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्रवाई आज की गई है, जिनकी कुल लागत करीब 25 करोड़ रुपए बताई जाती है। डॉन और अपराधियों पर हो रही ताबड़तोड़ एक्शन पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने सरकार पर मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। अपराधी लगातार तांडव कर रहे, सरकार घर तोड़े, मकान तोड़े, मगर सरकार को बाल कायम करना पड़ेगा। अपराधी मकान कब्जा कर रहे हैं, भूमाफिया मकान कब्जा कर रहे हैं, लगातार अपराधी उत्तर प्रदेश में हत्या कर रहे हैं, लूट, डकैती, बलात्कार अपने आप में एक उदाहरण है योगी जी। आखिर योगी सरकार का है, जवाबदेही भी है, जिम्मेदारी भी आपकी है। हालांकि बीजेपी ने विपक्ष के मंसूबों पर सवाल उठाया है। बीजेपी ने कहा कि सरकार माफियाओं को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। माफियाओं की जगह जेल में ही है। मुख्तार के कई सहयोगियों को जेल भेजा गया है, जिला बदर की कार्रवाई की गई है, एनएसए की कार्रवाई की गई है, तमाम जो शस्त्र लाइसेंस थे उसको निरस्त किया गया है। इसके अतिरिक्त कल प्रयागराज में अतीक अहमद की 7 संपत्तियों को जब्त किया गया है। उत्तर प्रदेश में क्राइम पर जीरो टॉलरेंस के नीति पर सरकार काम कर रही है। 19 मार्च 2017 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में 124 से ज्यादा बड़े अपराधियों को इनकाउंटर्स में ढेर भी किया गया है।
सीएम योगी ने सत्ता में आने के बाद ही बयान दिया था कि यूपी से माफिया राज को खत्म करके ही दम लेंगे। पूर्वांचल में अपनी जड़ें जमा चुके माफियाओं पर एक्शन इसी बात की तस्दीक करता है। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इन माफिया को यूपी में जड़ें जमाने का मौका किसने दिया? आखिर ऐसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण क्यों मिलता रहा? लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ विभूति नारायण राय साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, किताबें लिख चुके हैं और एक अधिकारी के तौर पर पुलिस महकमे को बहुत करीब से उन्होंने देखा है। संजीव मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा मेरे साथ उबैदुल्ला नासिर साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सत्यजीत सिंह अतवारा साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी अविनाश सिंह भी जुड़ गए हैं और अविनाश वहां पर थे जब ये पूरी कार्रवाई हो रही थी, उन्होंने वहां से रिपोर्टिंग भी की। संजीव मिश्रा साहब, बहुत देर कर दी आते आते, जगने बहुत वक्त लग गया आपको, 3 साल बाद याद आया आपको कि हाँ भाई इनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए? नहीं, देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है और ये जो भू माफिया हैं, जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ तो शुरू से ही सरकार ने दंडात्मक और कठोर कार्रवाई करनी शुरू की। मैंने पहले ही कहा कि 124 अपराधियों का इनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने गरीबों की और सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ था, अब उन पर बुलडोजर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से 15 साल पिछले 2017 के पहले जो 15 साल थे, उनमें जिस तरीके का अनाचार, दुराचार, अत्याचार और पापाचार हुआ है, वो धीरे धीरे करके ही अब बराबर होगा। और इन माफियाओं को तो समझ में आ जाना चाहिए कि अब 3 साल की सरकार में उन्होंने कोई किसी तरीके की, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है आप संपत्ति जब्त करते रहिए, आप बिल्डिंगें गिराते रहिए, आप दिखावा करते रहिए, अपराध कम नहीं हो रहा है। विपक्ष के पास कोई इश्यूज नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है। ये जो आपसी अगर लड़ाई झगड़े में कोई वारदात होती भी है तो निश्चित रूप से उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, अपराधियों को अरेस्ट किया जाता है। और मैं तो समझता हूँ कि समय सीमा के अंदर उनको अरेस्ट करके उनको हवालात में पहुंचा करके और कठोर उनके ऊपर कार्रवाई हो, इस तरीके की बात की। मैं आता हूं आपके पास विभूति नारायण राय जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, जो घर गिराया जा रहा है, जो संपत्ति जब्त की जा रही है, ये कार्रवाई होनी चाहिए थी, संभवतः पहले भी होनी चाहिए थी, मगर अपराध क्यों नहीं रुक रहे हैं, ये मैं समझना चाहता हूं आपसे। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि अपराधियों के खिलाफ इस तरह कार्रवाई हो रही है, ख़ास तौर से जो बड़े अपराधी हैं। लेकिन ये भी नहीं हमें भूलना चाहिए कि इन सब का अलग अलग राजनीतिक दलों ने इस्तेमाल किया है। खुद भाजपा में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुए थे तो राजा भैया पहली बार मंत्री हुए थे, शंकर तिवारी उनके मंत्रिमंडल में मंत्री थे। तो अब अगर ये सचमुच इनकी नीयत ठीक है और ये करें, और अभी भी आज के भी मंत्रिमंडल में आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आपराधिक इतिहास है, अगर ये सचमुच कर रहे हैं तो इसका हमें स्वागत करना चाहिए। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि सिर्फ एक खास धर्म से जुड़े हुए अपराधियों के खिलाफ क्यों हो रहा है। हिंदू अपराधियों के खिलाफ या जो अपर कास्ट का अपराधी है उसके खिलाफ भी ये सब होना चाहिए, उसकी भी इमारतें गिरनी चाहिए। अगर ये सब हो रहा है तो ये अच्छी बात है, मैं तो इसका स्वागत करूंगा। ओके सर, मैं आता हूं आपके पास। संजीव सिंह अतवारा साहब, भाई अतीक अहमद जैसे लोगों को तो आपने टिकट दे दिया था, अब सरकार कार्रवाई कर रही है तो उससे भी आपको दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है रंजीत जी, कोई दिक्कत नहीं है। कार्रवाई होनी चाहिए, अगर अपराध कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। राजा को राजधर्म का पालन करना चाहिए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था और मोदी जी से कहा था। हमें लगता है वो वक्त आ गया है कि मोदी जी अब योगी जी से कहें कि राजा को राजधर्म का पालन करना चाहिए। अगर राजधर्म का पालन नहीं करेंगे, भेदभाव की नीति अपनाएंगे तो 23 करोड़ जनता को लाभ मिलने वाला नहीं है। कुछ लोगों की बिल्डिंगों के गिरा देने से उत्तर प्रदेश में अपराध कम होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगातार बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, ये सभी जानते हैं। आज की घटना है लखीमपुर खीरी में, कहां तक हम बताएं? आप अपराध पर अंकुश लगा नहीं पा रहे हो। हाँ। और जमींदोज कर रहे हो। ठीक है, होना चाहिए, मैं तो बार बार कहता हूं होना चाहिए जो है, लेकिन कब होगा? चिन्मयानंद स्वामी जी के भी बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं कर पाएंगे ना। सिंगर साहब तो जेल के अंदर है, जो भी जेल के अंदर हैं, जिनके ऊपर भी अपराध है, उनकी अवैध संपत्ति को क्यों नहीं ध्वस्त कर देते? सुशील सिंह हैं,
ब्रजेश सिंह माफिया हैं, ब्रजेश सिंह के सगे भतीजे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में वो विधायक हैं। क्या सुशील सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी भारतीय जनता पार्टी सरकार? अगर नहीं करेगी तो दो पक्षीय भावना के साथ कोई भी राजा अगर राज कर रहा है, बताइए भाई संजू मिश्रा जी, करने वाला व्यक्ति, बताइए संजू मिश्रा जी, जनता के साथ अन्याय कर इनके रहा है। पास कोई तथ्य हो, कोई आंकड़े हो तो दे। ये चिमयानंद जी की बात कर रहे हैं, अगर इनके पास कोई तथ्य हो कि उनकी भी कोई अवैध संपत्ति है तो बताएं निश्चित रूप से, ये आप सहयोग करेंगे सरकार का, अगर आपके पास कोई तथ्य हो तो। लेकिन अगर तथ्य नहीं हो, बगैर तथ्य के हवा में बात कर रहे हो, मुझे लगता है वो उचित नहीं होगा। आप जिनकी भी बात कर रहे हैं, जिन लोगों की बात कर रहे हैं, मतलब मैं जांच करूं और मैं संपत्ति का ब्यौरा दूं, सरकार बैठी रहे, क्या बात करते हैं आप? जो सरकारों का काम है ये संपत्ति के बारे में पता लगाना, हो रहा था। अरे अपराधियों की सरकारों का काम है ये। किस तरीके की बात, क्या बयानबाजी कर रहे हो आप बैठे बैठे? बताया था ये बिल्डिंग आप स्वयं जांच करके स्वयं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, एक पक्षीय कार्रवाई मत कीजिए। पर अभी जब कार्रवाई हुई तो ब्राह्मणों का दमन होने लग गया। अब अगर मुख्तार अंसारी की बात आई तो एक पक्ष के ऊपर विकास दुबे की जिस तरह से कार्रवाई हुई, देखिए आपके यहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है भाई साहब। एक तरफ से अदालतों का क्या काम है? सजा देना अदालतों का काम है। आप ही सजा दे रहे हो आजकल तो। अध्यक्ष द्वारा पाले हुए अपराधी, प्रदेश ऐसे नहीं चलेगा भाई साहब, प्रदेश ऐसे नहीं चलेगा। अध्यक्ष द्वारा पाले हुए ये माफिया है, जिनको हाथ उठा करके पार्टी कार्यालय में आप अपना सदस्यता ज्वाइन कराते थे। आप 3.5 साल तक क्या कर रहे थे? आपके पास क्या अब होश आया है? मैं ये जानता हूं अच्छी तरीके से कि जब अभी चुनाव नजदीक आएगा तब और जल्दी कार्रवाई करने की उद्यत होंगे आप लोग। 3.5 साल तक क्या कर रहे थे आप? 3.5 साल तक आपकी सांसें क्यों बंद थी? आज याद आ रहा है? उत्तर प्रदेश चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, अपराध पूरी तरीके से फैला हुआ है, अब याद आ रहा है? कार्रवाई कर दी होती तो आज हमें आप किस ढंग से बात करते हो? शिवपाल सिंह यादव ने, मतलब हम चिन्हित करें तब आप कार्रवाई करोगे? आपके विभाग के लोग बैठे हैं, आपके विभाग के लोगों का काम है, आपके विभाग के लोग चिन्हित करें और बराबर समदृष्टि से, किसी को दो दृष्टि से ना देखें, समदृष्टि से न्याय करें। राजा को न्याय नहीं करना चाहिए, राजा को सही फैसला देना चाहिए, राजा को दो आंखों से नहीं देखना चाहिए। आज राजा दो आंखों से देख रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है उत्तर प्रदेश में जनता। चलिए सर, मैं आप दोनों के पास आता हूं और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेता हूं। उबैदुल्ला नासिर साहब भी हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी अविनाश भी हैं। उबैदुल्ला नासिर साहब, मैं एक बात समझना चाहता हूं। देखिए, मैं बहुत निष्पक्षता से बात कर रहा हूं, इसलिए बहुत क्लियरिफाई कर रहा हूं कि जिन माफियाओं को टिकट दिया गया था अखिलेश सरकार में, अखिलेश जब मुख्यमंत्री थे उस दौरान तमाम माफियाओं का टिकट कटा और उन माफियाओं ने बाद में कहा कि अखिलेश को छवि की चिंता है इसलिए टिकट कटा। लेकिन भाई आपने देने का काम तो किया ना, आपने बाद में छवि बचाने के लिए कहा, आपको वोट लेना था इसलिए आपने दिया। दूसरी बात उबैदुल्ला नासिर साहब, भाई कार्रवाई हो रही है अगर एक के खिलाफ तो फिर एक आंख से देख रहे हैं, दूसरी आंख से देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये तो बिल्कुल खुली हुई बात। अखिलेश ने किसको टिकट दिया किसको नहीं दिया तो ये तो अखिलेश की पार्टी वाले बताएंगे, उसके आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? दूसरी बात है कि क्या बीजेपी वालों ने नहीं दिया था टिकट? क्या आज बीजेपी में सब दूध के धुले हुए मौजूद हैं? यही अतीक और यही मुख्तार अंसारी अगर बीजेपी में शामिल हो गए होते तो आज दूध के धुले होते, गंगा स्नान कर चुके होते। कितने बीजेपी में ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टी से आए हुए हैं, करप्ट थे, बेईमान थे, बदमाश थे, उनको आज बीजेपी में शरण मिली हुई है। किस किस का नाम गिनाएं? अभी आप डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, मुख्यमंत्री खुद अपने ऊपर मुकदमे वापस लेंगे, स्वामी चिन्मयानंद पर मुकदमे वापस लेंगे, सेंगर साहब की हिमायत करेंगे और उसके बाद जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए उनके खिलाफ भी सिलेक्टिव होंगे तो आवाज तो उठेगी। कोई गैर कानूनी काम जहां भी हुआ है, गैर कानूनी बिल्डिंगें जहां भी बनी है उनको गिराइए, कोई नहीं रोकता, कोई गलत नहीं कहता उसको। लेकिन जब आप ईमानदारी से काम करेंगे, आपकी नीयत और नीयत दोनों गंदी है। आप सिर्फ पब्लिक अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में हत्या, बलात्कार, बच्चियों के साथ ज्यादती, जुल्म, इनकी एक बाढ़ आई हुई है, हाहाकार मचा हुआ है, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं। बिल्कुल इनकी नीयत साफ नहीं है, इनकी नीयत साफ नहीं है, नीयत और नीयत दोनों इनके कटहरे में है। इस वजह से इनसे सवाल किया जाता है और सवाल करना हमारा हक है, हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सियासी फर्ज है। हम सवाल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे सवाल, कोई सवाल से डरते नहीं हम इनसे। बिल्कुल पुलिस एक्शन करके उबैदुल्ला नासिर साहब उठाइए, आप महीने में 25 बार जेल भेज। उबैदुल्ला नासिर साहब बिल्कुल उठाइए सवाल, और सवाल उठाने से डरना भी नहीं चाहिए, विपक्ष में है। तो मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। बिल्कुल संजू मिश्रा साहब, आपको मैं वक्त दूंगा, बस 2 मिनट का और हमें आप वक्त दे दीजिए। मैं
मैं आपको पूरे 1 मिनट का वक्त दूंगा इनका जवाब देने के लिए। अविनाश मेरे सहयोगी जुड़ गए। अविनाश, आपको भी लगता है लखनऊ में कि केवल सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है? क्योंकि विपक्ष का यह कहना है कि भाई एक नाम तो हमको बता दीजिए जिसमें आपकी पार्टी के किसी बड़े माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो गई हो, आपने किसी ऐसे के खिलाफ कार्रवाई कर दी हो जो पूर्वांचल के तमाम माफिया हैं। सेलेक्टिव हो रही है, आगे कोई रणनीति है सरकार की इस पर? देखिए, सरकार का साफ कहना है कि चाहे कोई भी अपराधी हो, किसी भी दल से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं, उसके खिलाफ शिकायत होती है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। जहां तक सवाल अंजित आज की कार्रवाई का है, तो आज जैसे ही कार्रवाई हुई उसके बाद मुख्यमंत्री ऑफिस के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में यह कहा गया कि मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं के काले साम्राज्य का अब अंत आ चुका है। उस ट्वीट में इस बात का भी जिक्र है कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तो निश्चित तौर पर सरकार मुख्तार अंसारी को लेकर नरमी बरतने के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। जहां तक सवाल विपक्ष के सवालों का है, तो निश्चित तौर पर इस कार्रवाई के बाद अब सियासत हो रही है, क्योंकि देखा जाए तो आज मुख्तार अंसारी के जो अवैध कब्जे थे उन कब्जों पर बुलडोजर चलाया गया। उसके अलावा अगर हम कल की बात करें तो अतीक अहमद, जो कि प्रयागराज के बाहुबली माने जाते हैं, माफिया माने जाते हैं, हत्या के कई मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं, उनकी तकरीबन 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को सरकार ने कुर्क कर लिया, जब्त कर लिया। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए उन लोगों का है जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, तो सरकार बार बार यह बोल रही है कि इससे पहले चाहे चिन्मयानंद की बात हो या किसी पार्टी के किसी दूसरे नेता की बात हो। आपको याद होगा कि हमीरपुर में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक विधायक हुआ करते थे, चूंकि उनके खिलाफ एक बहुत पुराना हत्या का मुकदमा था। तब विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे, हालांकि बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई। तब सरकार ने अपने को पाक साफ बताते हुए कहा कि अगर हमारे विधायक या हमारे नेता के ऊपर भी कोई उंगली उठाता है या उसके खिलाफ कोई शिकायत आती है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कहीं से भी नहीं हिचकेगी। तो सरकार बार बार एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है। और अगर हम बात सीएम योगी की करें अंजित, तो सीएम योगी बार बार एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि जो करप्शन फ्री, जो भ्रष्टाचार फ्री और जो क्राइम फ्री स्टेट देने का वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उस सरकार अब उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। और शायद यही वजह है कि इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि अगर हम बात करें मुख्तार अंसारी की, तो अब तक तकरीबन अंजित 66 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो जब्त की जा चुकी है। मुख्तार अंसारी और उनके जो सहयोगी हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही मऊ जिले में एक शख्स थे उमेश सिंह, जो कि वहां के बहुत बड़े ठेकेदार माने जाते हैं, उनकी तकरीबन 6 करोड़ की प्रॉपर्टी एक ही दिन में जब्त की गई। मऊ में जौनपुर के एक मछली व्यवसायी की प्रॉपर्टी जब्त की गई, गिरफ्तारी की गई। तो ये जो कार्रवाई है लगातार चल रही है और इसके जरिए कहीं ना कहीं सरकार एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि चाहे कोई कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा कोई माफिया क्यों ना हो, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करने में बिल्कुल नहीं हिचकेगी। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा अविनाश। विभूति नारायण जी, इस बात का हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आपने चूंकि कहा कि कार्रवाई हो रही है और भी लोगों के खिलाफ होनी चाहिए, तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो आज कार्रवाई हुई है ये मुख्तार और अतीक अहमद के खिलाफ, इसका तो मैं स्वागत करता हूँ। ये कानून सम्मत है, कानून में इसका प्राविधान है और किया गया है, इसका तो मैं स्वागत करूँगा। लेकिन गैर कानूनी काम के लिए पुलिस को मजबूर ना किया जाए, लोगों को मार देने के लिए, हाथ तोड़ देने के लिए, पैर में गोली मारने के लिए। ये सब बेसिक पुलिसिंग करें। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, कानून जो आपको इजाज़त देता है उस पर कार्रवाई करें और डिस्क्रिमिनेशन ना करें। जितने अपराधी, चाहे आपकी पार्टी में हो, दूसरी पार्टी में आपकी जाति के हों, दूसरी जाति के हों, सबके खिलाफ कार्रवाई, तो इसका तो हमें स्वागत करना चाहिए। ओके सर। संजू मिश्रा साहब बोलिए, आप जवाब देना चाह रहे थे उबैदुल्ला नासिर साहब का। देखिए अंजीत जी, 2-3 चीजें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये, जैसे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के खिलाफ अगर कुछ कार्रवाई हो रही है तो ये विपक्ष को इसमें समस्या क्या है, मेरी ये समझ में नहीं आता। क्या अभी तक जो 15 साल की सरकारें रही जिनमें इन्होंने गिरोह बनाए, माफियागिरी की, अवैध कब्जे किए और आज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, अतीक अहमद के ऊपर कार्रवाई हुई, अगर 5 उनकी संपत्तियां कुर्क हो गई, 7 की नाम। चले, संजीव मिश्रा साहब तकनीकी वजह से उनका फ्रेम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन संजीव सिंह अतवारा साहब एक चीज मुझे बताइए कि वे पिछली सरकारें तो चली जाती थी माफियाओं जिनके खिलाफ आरोप लगते थे, भाई इनके खिलाफ कार्रवाई ना किया जाए। इस सरकार में तो कम से कम ठीक है ना कि कार्रवाई हो रही है।
अतवारा साहब? कार्रवाई हर सरकार में होती है, कार्रवाई हर सरकार में होती है। भाई पिछली सरकार में गायत्री को लेकर के चले गए थे सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ जांच न कराई जाए, ऐसे कई मामले थे, सरकार गई थी। ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, आप हमेशा पास्ट टेंस में ही बात करते हैं। एक मिनट नासिर भाई, कार्रवाई हर सरकार में होती है, ऐसा नहीं कि कार्रवाई किसी सरकार में होती, लेकिन कार्रवाई तब दिक्कत कर जाती है जब भेदभावपूर्ण कार्रवाई की जाती है। और अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार में भेदभावपूर्ण कार्रवाई की जा रही, यह दिक्कत है। अपराधियों पर अंकुश लगाया जाए, अपराधियों पर बुलडोजर चलाया जाए उनके मकानों पर, लेकिन बराबर की दृष्टि से रख के चलाया जाए। ऐसा ना किया जाए किसी को छोड़ा जाए और किसी को जबरदस्ती फंसाया जाए, ऐसा ना किया जाए। और रही बात यह कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सिर्फ माफियाओं पर कार्रवाई की जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आज सुबह का निकला हुआ व्यक्ति शाम को घर वापस आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है सरकार की। जी बिल्कुल ठीक है, इसकी गारंटी होनी चाहिए सरकार की। भूमाफिया टास्क फोर्स कहाँ चली गई? एंटी रोमियो स्क्वाड फोर्स कहाँ चली गई? आज एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का कहीं नामो निशान नहीं है, एंटी रोमियो स्क्वाड फोर्स का कहीं नामो निशान नहीं है। बड़े गाजे बाजे के साथ ये लोग एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स और एंटी रोमियो टास्क फोर्स, पता नहीं कितने टास्क फोर्स इन्होंने बनाए, आज उसका नामो निशान नहीं है। आप एक चीज बताइए कि जो गाजे बाजे के साथ कार्रवाई कर रहे हैं, क्या यह सतत जारी रहेगी? क्या तमाम अपराधी जो भारतीय जनता पार्टी में घुसे बैठे उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई होगी? अगर इस तरीके की कार्रवाई सतत जारी रहे तब उसका हम स्वागत करेंगे और कानून सम्मत तब हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की तरह, एंटी रोमियो स्क्वाड फोर्स की तरह। नासिर साहब आप बोल लीजिए, समय कम है। उबैदुल्लाह नासिर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, मेरे सवाल पे आप कुछ रिएक्ट करना चाहते तो उस वक्त रोक दिया था उन्होंने। भाई कहता हूं कि अपनी नीयत और नियत दोनों साफ करके काम करें, भू माफियाओं के खिलाफ काम करें, माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें। ये लेकिन जो डेली छोटे मोटे क्राइम जो है ये जिंदगी की मुसीबत बने हुए हैं, हत्या, लूट, बलात्कार, माफिया से इससे ज्यादा खतरा तो ये लोग बने हुए हैं। हमारी बहन बेटियों की इज्जत खतरे में है, जान माल आदमी के खतरे में है। सुबह घर से निकले शाम को घर वापस आ जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इन सब चीजों की तरफ भी तो तवज्जो दें। ये सिर्फ वो हेडिंग लेने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह की कार्रवाई करके अपनी नीयत जाहिर कर रहे हैं। इनकी नीयत और नियत दोनों गंदी है, दोनों खराब है। जल्दी से संजू मिश्रा साहब बोलिए। करेंगे कोई चीज दुरुस्त नहीं हो सकती है, नीयत और नियत से सरकार चलती है। चलिए संजू मिश्रा साहब, आपका नेटवर्क थोड़ा कमजोर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुक रहे बस कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।